गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे सीसैप काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भैया सीसैप काउंसलिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या है, किन किन बच्चों को सीसैप काउंसलिंग में मिल पाएगा, किन किन बच्चों को सीसैप काउंसलिंग में कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से बच्चे सीसैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भैया मेरे को एनआईटीज मिल गई है, फिर भी मैं सीसैप में जाना चाहता हूँ, क्या मेरे को सीसैप में क्या मैं सीसैप के लिए जा सकता हूं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं बीआर 2022 के लिए। ठीक है, जेईई मेन पेपर 2 के लिए। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है हमारी, वो सीसैप होने वाली है। देखो, सीसैप हर किसी को तो नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि उन बच्चों को भी कॉलेजेस मिल जाते हैं जिनके रैंक्स थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चांसेस रहती है कि इसमें आपको कॉलेजेस मिल जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपकी कैटेगरी रैंकिंग नहीं चलती, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ऑल इंडिया रैंक चलता है। जो उनका सीआरएल रैंक है सिर्फ और सिर्फ वही चलता है, उसमें कोई कैटेगरी रैंक नहीं रहती। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भैया ओबीसी वाले को इतना, तो रिजर्वेशन रहता है, लेकिन बच्चे को सीट अलॉटेड उनके सीआरएल मतलब रैंकिंग पे होती है, ना कि उनकी कैटेगरी रैंकिंग पे होती है। ठीक है, कैटेगरी रैंकिंग इसमें नहीं होता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीसैप काउंसलिंग, सीसैप 2023। सीसैप क्या है? सीसैप एक सेंट्रल सीट अलॉटिंग बोर्ड है। जोसा छठे राउंड के बाद क्या देता है कि भैया अब मेरे से नहीं होगा, ये जो होम स्टेट सॉरी कैटेगरी का कोड, ये सारी चीजें है, छठे राउंड के बाद जोसा की काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको सीसैप काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता या किसी बच्चे को कॉलेज मिल चुका है और उससे बेटर उसे कॉलेज चाहिए, तो वो सीसैप के लिए अप्लाई कर सकता है। सीसैप में आपके 2 राउंड के काउंसलिंग होते हैं, जिसमें कॉलेजेस कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीआईएफटीएस और आईईएसटी शिवपुर, ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये इसमें पार्ट लेते हैं। आईटी कॉलेजेस पार्ट नहीं लेते आपके सीसैप के काउंसलिंग में। सीसैप में सिर्फ और सिर्फ आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीआईएफटीएस, आईईएसटी और शिवपुर, ये 3 कॉलेजेस आपके पार्ट लेंगे जो सीसैप के राउंड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं सीसैप काउंसलिंग में। तो देखो, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो सीसैप में हर कोई एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे को जोसा में कोई कॉलेज मिल जाता है, अगर वो उसकी फीस पेमेंट वगैरह कर देता है, तब भी वो जाकर के सीसैप में पार्ट ले सकता है। अगर कोई बच्चे को जोसा काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तब भी वो जाकर के सीसैप में पार्ट ले सकता है। अगर किसी बच्चे को जोसा की काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया किसी कारणवश, तो वो भी जाकर के सीसैप की काउंसलिंग में ले सकता है। अगर कोई बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया जोसा की काउंसलिंग में, तब भी वो जाकर के सीसैप में जाकर के पार्ट ले सकता है। तो सीसैप में बेसिकली कहे तो हर कोई जाकर के पार्ट ले सकता है। एवरीवन जिसका मन करे वो सीसैप काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पीडीएफ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी इसका 2022 का मैं पीडीएफ अभी दिखा रहा हूं, इसीलिए 2022 के हर कॉर्नर पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है। जैसे 2023 की आएगी ना, मैं 2023 पे भी एक वीडियो बना दूंगा। 2021 का जो था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेम रहता है, कोई डिफरेंस कोई चेंजेस नहीं आता। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही होने वाली है। आप पीडीएफ एक बार रीड कर लेना, साइड में मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है कि हर कोई बच्चा सीसैप के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कहां करोगे? तो सीसैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर के वहां पे आपको जाकर के सीसैप के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जोसा की काउंसलिंग जैसे ही आप खत्म करते हो, छठे राउंड में वहां पे एक ऑप्शन आना है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन आता है यस का, यस गो फॉर सीसैप राउंड। वहां अगर आपने यस नहीं किया है जोसा की काउंसलिंग के, जैसे ही आपके छठे राउंड आ जाएंगे तो वहां पे एक नया ऑप्शन आपके पास आएगा, क्या आप सीसैप राउंड के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर आपने वहां पे यस नहीं किया तो आप सीसैप राउंड के लिए नहीं जा सकते। तो जैसे ही जोसा की छठी राउंड की आएगी, उसके बाद वहां पे ऑप्शन रहेगा यस गो फॉर सीसैप राउंड, तो आप सीसैप राउंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सीसैप के पोर्टल खुल जाएंगे, देन फिर सीसैप वगैरह के रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। आप पूछेंगे जो बच्चों को जोसा में जिन्होंने पार्ट नहीं लिया वो कैसे लेंगे, तो वो जाकर के सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन आते हैं, जिन बच्चों को सीट्स मिल चुकी है वहां पे ऑप्शन रहता है कि यस का। वो बच्चे जैसे फॉर द एग्जांपल मैं इसी का नाम ले रहा हूँ, बच्ची टेलीग्राम पे जुड़ी हुई है। तो जैसे ही आपका छठा राउंड कंप्लीट हो, अगर आपको सीसैप काउंसलिंग में जाना है, तो सीसैप के लिए आपको एक बार वहां पे यस करना पड़ेगा जोसा की काउंसलिंग में। ठीक है,
आप देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीड है, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स नीड है जो आपको जोसा की काउंसलिंग में आए थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक बार आप देख सकते हो कौन कौन से, मेडिकल सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ, 12th का, 10th का, जेई का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, फोटो, ये सारी चीजें आपके लिए डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए नेसेसरी है। अब मैं आपको बताता हूँ फीस क्या है, जो आप फीस पेड करोगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देख देते हैं 37,000 रुपीज किसको पेड करना पड़ेगा। देखो ये रिफंडेबल रहते हैं, इसमें से 2,000 से 4,000 मैक्सिमम कटते हैं, तो 6,000 रुपए कटते हैं। मैं आपको बता दूंगा रिफंडेबल पे एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सीसैप की रिफंड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं, जो इन्होंने जोसा में रजिस्टर नहीं किया उन्हें 37,000 रुपए देने हैं। रजिस्टर्ड इन जोसा पोर्टल बट डू नॉट गेट एनी सीट, जिन्होंने जोसा की पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें सीट नहीं मिला है, उन बच्चों को भी 37,000 रुपए और SC ST को 17,000 रुपए पहले भरने पड़ेंगे, ठीक है। जिनको सीट मिला लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्टेशन फीस नहीं पेड किया, उन्हें भी 37,000 रुपीज भरना पड़ेगा। जिन्होंने एग्जिट का ऑप्शन ले लिया उन्हें भी 37,000 रुपए। अर्लियर सीट अलॉटेड इन IIT, जिनको IIT में कॉलेज मिला है और वो चाहते हैं कि मैं किसी NIT में जाऊं, तो उनको भी 37,000 रुपए भरने पड़ेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप एक बार इसे रीड कर लेना। जैसे अगर मेरे को जोसा में कोई कॉलेज मिल गया है और फिर मैं सीसैप में जाना चाहता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2,000 रुपीज पेड करना पड़ेगा, क्योंकि 35,000 मैंने पहले 35,000 भी भरा मैंने और 40,000 मैंने वो वाली एडमिशन फीस भी जाके भर दी है, तो मेरे को सिर्फ 2,000 रुपए भरने पड़ेंगे। बाकी जिन बच्चों ने 35,000 रुपए भर चुके हैं, 35,000 और 15,000, उन्हें 4,000 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार इसे रीड कर लेना। आप देखो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सीट एक्सेप्ट किया, सीट एक्सेप्टेशन फीस भरा, लेकिन एडमिशन फीस नहीं भरा, क्योंकि जैसे ही छठे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक फीस भरनी पड़ती है 40,000 की। अगर वो बच्चे भी फीस नहीं भरे हैं तो उनको भी 40,000 रुपए 4,000 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2,000 रुपए सिर्फ उन बच्चों को भरने पड़ेंगे जिन्होंने सीट लिया, सीट एक्सेप्टेशन फीस बढ़ी, एडमिशन फीस बढ़ी और उसके बाद वो सीसैप राउंड में जाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ 2,000 रुपए भरेंगे। जिन बच्चों ने सिर्फ 35,000 रुपए देकर के सीट एक्सेप्टेशन सीट बुकिंग की थी, वो जाकर के यहाँ पे 4,000 रुपए उन्हें भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग की क्या प्रोसेस रहती है, देखो यहाँ पे अभी तक आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड होगा। जो भी जोसा काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं उन्हें इन तीनों चीजों के बारे में पता होगा। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड फिर से ऑप्शन मिलेगा जो भी आपने जोसा में सेलेक्ट किया था चॉइस फिलिंग। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं चॉइस फिलिंग में, बहुत सारे बच्चों ने किया है, मेरे सामने किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने ही कुछ गलतियां की है अपनी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। तो उसके लिए देखो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड फिर से आपकी चॉइस फिलिंग होगी सीसैप काउंसलिंग में, तो आपको फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में तो आपको पता है। अगली जो चॉइस फिलिंग एक नई ऐड हो रही है इसमें, वो है सिलेंडर एंड राउंड 2। देखो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को कोई कॉलेज मिलता है राउंड 1 में, तो मैं सिलेंडर करके राउंड 2 में जा सकता हूं कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं राउंड 2 में जाना चाहता हूं। अब दूसरा क्या होता है, सिलेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है। हमने पहले ही राउंड में सिलेंडर कर दिया कि मेरे को अब अगले राउंड में नहीं जाना, मेरे को कोई कॉलेज भी नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। ये आप अब सीट एक्सेप्टेशन फीस, जिन बच्चों को सीट मिल जाती है अलॉटेड ऑफ फर्स्ट राउंड स्पेशल राउंड वांट टू एक्सेप्ट द सीट, उन्हें 38,000 रुपए भरने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। मतलब उन्हें अगर 35,000 के बाद जो भी अगर आपने 35,000 पहले से भर रखे हैं और सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर 38,000 रुपए और आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना। उन बच्चों को नहीं भरना पड़ता कैंडिडेट हुआ एडमिशन पेड एडमिशन फीस, जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में एडमिशन फीस भी भर चुके हैं, उन्हें इसमें कोई सीट एक्सेप्टेशन का फीस नहीं भरना पड़ेगा। बाकी उन बच्चों को जिन्हें सीट मिला है, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट किया था जोसा में, लेकिन उन्हें अब सीसैप राउंड में भी जाना है, तो उन्हें 38,000 रुपए भरने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई नहीं किया था जोसा में, सीसैप में आके 35,000 रुपीज भरी, उसके बाद फिर उन्हें 38,000 रुपीज और भरना पड़ेगा, ठीक है। अब रिफंड पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। रिफंड का जो प्रोसेस है उस पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पूरे सीसैप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे दो आपके पास चॉइस फिलिंग में नए ऑप्शंस आ रहे हैं,
ठीक है, वो है हमारा सिलेंडर इन स्पेशल राउंड और सिलेंडर एंड स्पेशल राउंड 2, मतलब सिलेंडर कर दिया और स्पेशल राउंड 2 में चला गया। और उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2, मतलब मेरे को कोई भी राउंड में अब नहीं जाना, मैं सिलेंडर कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए कॉलेज, ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है फी स्ट्रक्चर, किनको कितना पेड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2,000 रुपए सिर्फ उनको पे करना है जिन्होंने 40,000 रुपए और 35,000 रुपए पहले से जोसा में पे कर चुके हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझ लो। 4,000 रुपए उन बच्चों को पे करना है जिन्होंने 35,000 और 15,000 रुपए, 35,000 रुपए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 15,000 रुपए जिन्होंने पे किए उन्हें 4-4 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। 37,000 रुपए उन्हें पे करने पड़ेंगे जिन्होंने जोसा में अभी तक 1 रुपए भी पे नहीं किया, ठीक है। यस का ऑप्शन आपके जोसा में जिन बच्चों को सीटें मिल गई है उनके पास एक ऑप्शन आएगा यस गो फॉर सीसेब राउंड, ठीक है, ये आपको डालना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके जोसा में आपने यूज किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लिए नेसेसरी है। रजिस्ट्रेशन का होगा ऑफिशियल वेबसाइट csep.com csep.org.in पे जाकर, सॉरी csep.nic.in पे जाकर के आप सीसेप की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं सीसेप के लिए, हर बच्चे एलिजिबल है सीसेप राउंड के लिए, ठीक है। सीसेप में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट लेते हैं, तो NIT हो गया, IIIT हो गया, GIF-TS कॉलेज और IEST शिवपुर, ये सारे कॉलेजेस आपके सीसेप राउंड में 2023 के लिए एलिजिबल है। देखो सीसेप राउंड पे 1-2 वीडियो और आएगी जिसमें मैं कट ऑफ वगैरह भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से बच्चों को कॉलेजेस मिल सकता है, इसमें मतलब कितने कट ऑफ जा सकते हैं, सीसेप के पिछले साल के कितने गए। बाकी आपको 2 काम करना है, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजा के रखना और कमेंट पे जरूर लिखना। यार बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, तो थोड़ा आप भी कर लो, कमेंट बॉक्स में लिखो जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई स्टेशनरी फटाफट ऑर्डर आ रही है और ये तुरंत हमारे यहाँ से निकल भी जा रही है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर के लिए स्टेशनरी ऑर्डर करना है फटाफट यार ऑर्डर कर लो यार जल्दी से। हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि हम 30% पहले पेमेंट और बाद में फिर रिमेनिंग अमाउंट कैश COD करने का, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, वो जल्द ही कोशिश करेंगे उसका करने का, अभी तो पहले पे करने का, ठीक है। तो आप देख लो, फटाफट ऑर्डर कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों चीज़ों की, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी 2023 के बच्चों के लिए। 2023 पे अब भी थोड़ा फोकस करना है, 2023 पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी।